अब हम लोग देखेंगे कि जो फंगस है वो एक एसोसिएशन बनाता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के साथ। तो वो किस तरह का एसोसिएशन बनाता है और वो किस तरह से बेनिफिशियल होता है एक दूसरे के साथ। तो उस एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या इसको सहजीवन कहा जाता है। सहजीवन मीन्स दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए रहते हैं तो उस कंडीशन को हम सहजीवन या सिम्बियोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। एक रिलेशनशिप जो होता है वो लाइकेन में पाया जाता है। लाइकेन, they have two organisms involved in lichen. First is the, पहला होता है कवक और दूसरा होता है आपका शैवाल। ठीक है, शैवाल में मेनली आपके एक स्पेसिफिक शैवाल होता है, वो होता है नील हरित शैवाल। इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म लाइकेन में एक साथ रहते हैं। कवक क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। वाटर प्लस प्रोटेक्शन। ठीक है, और शैवाल जो होता है ये फूड बनाता है, भोजन प्रोवाइड करता है। ठीक, मतलब एक दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते रहते हैं। शैवाल ये होता है और कवक ये होता है। मतलब कभी कार्य पूछ जाता है कि कवक और शैवाल का लाइकेन में क्या क्या कार्य होता है, तो वाटर प्लस प्रोटेक्शन, और इसका जो होता है ये फूड प्रोवाइड करता है। शैवाल जो होता है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो इनको अपना भोजन स्वयं बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक, ये हो गया। लाइकेन भी आपके तीन तरह के लाइकेन होते हैं, इसको भी जान लीजिए। क्रस्टोज, फोलियोज और फुटिकोज। ठीक, ये तीन तरह के लाइकेन होते हैं। लाइकेन का कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, पर्यावरण के सूचक हैं, प्रदूषण के, पर्यावरण प्रदूषण के सूचक हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो वहां पे लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। मेनली आपके सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्लियर? दे आर सम लाइकेन यूज्ड इन डाइज। ठीक है, मतलब कलर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। एक लाइकेन होता है क्लेडोनिया, उसका नाम तो ही पूछ लिया जाता है, क्लेडोनिया। इसको कहा जाता है रेंडर मॉस। ये नाम से है लेकिन ये लाइकेन है, क्योंकि रेंडर मॉस आपका जो मॉस का जो प्लांट क्लासिफिकेशन उसमें आते हैं ब्रायोफाइट में, लेकिन ये आपके मांस होते हैं, इसीलिए इसका रेंडर मॉस कहा जाता है। ठीक, क्योंकि रेंडर इसे खाते हैं इसलिए इसको रेंडर मॉस कहा जाता है। ये हो गया, ये तो हो गया एक तरह का रिलेशनशिप। अब दूसरे तरह के रिलेशनशिप में आपका आता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा, इसमें किस तरह का एसोसिएशन होता है? इसमें भी आपकी पहला तो ऑर्गेनिज्म आपका कवक ही होगा, कवक हो गया, और दूसरा जो होता है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट।
ठीक, इसमें मेनली आते हैं अनावृत बीज या जिम्नोस्पर्म, द प्लांट विच हैव नेकेड सीड, ठीक है, या जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, अनावृत बीज या जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो इस तरह का एसोसिएशन होता है। इसमें दो तरह का एसोसिएशन होता है, एक्टोट्रॉपिक माइक्रोराइजा और एंडोट्रॉपिक माइक्रोराइजा। एक्टोट्रॉपिक माइक्रोराइजा और एंडोट्रॉपिक माइक्रोराइजा। ठीक है, तो दे हैव टू टाइप ऑफ माइक्रोराइजा विच आर एसोसिएटेड विद द हायर प्लांट रूट। अब कार्य क्या होता है, मेन है इसका फंक्शन। ठीक, जो आपका कवक का कार्य होता है माइक्रोराइजा में, वो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर, मतलब ये वाटर का अवशोषण करता है। एब्जॉर्ब वाटर प्लस एक मिनरल होता है, स्पेसिफिक मिनरल होता है, वो फास्फोरस को भी एब्जॉर्ब करता है। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोराइजा में जो कवक होता है किस तरह का मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वो तो फिर फास्फोरस होता है। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है हायर प्लांट का, इट प्रोवाइड फूड, फूड प्लस शेल्टर, किसको, कवक को। ठीक है, तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, एक दूसरे को दोनों बिना हार्म किए दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह से ये एक तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके बच्चों, तो दो तरह की चीजें हमने इसमें देखी आज, लाइकेन और माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है, लाइकेन में आपका कवक का सवाल है, माइक्रोराइजा में आपके कवक और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके बच्चों, थैंक यू।